हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप पाइथन में एक एप्लीकेशन बना सकते हैं जिससे कि आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो आज हम बनाएंगे एक इमेज से बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं उसकी एक एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है और यहाँ पे हमारी जो फोल्डर का नाम है वो है पालतू REMBG। और ये जो है ये REMBG में हमने पाइथन में वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रखा है और इसमें हमने पैकेजेस इंस्टॉल कर रखे हैं। और ये है एक सैम्पल इमेज जिसका हम बैकग्राउंड रिमूव करके देखेंगे चेक करने के लिए। और ये मेन डॉट पाई में हम अपना मेन कोड लिखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम PIL जो पैकेज है उससे हम इंपोर्ट करेंगे इमेज को। ये यूज़ होगा इमेजेस को रीड और राइट करने के लिए। उसके बाद हम REMBG से इंपोर्ट करेंगे रिमूव फंक्शन को। REMBG भी एक पैकेज है जिससे कि हम बैकग्राउंड इमेज को रिमूव कर सकते हैं। फिर हम हमारा फंक्शन लिखेंगे रिमूव बैकग्राउंड और इसके आर्ग्यूमेंट में हम पास करेंगे उस इमेज का पाथ जिसका बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है। एंड देन हम इनपुट इमेज को रीड करेंगे यूजिंग द इमेज डॉट ओपन। और यहाँ पे हम पाथ पास करेंगे इमेज का, इनपुट इमेज का। और फिर हम आउटपुट इमेज में रिमूव फंक्शन को कॉल करके इनपुट इमेज भेजेंगे। यहाँ से हमारा आउटपुट इमेज में अब न्यू इमेज जिसमें कि बैकग्राउंड रिमूव्ड होगा वो आ जाएगा और इसे हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो हमने आउटपुट इमेज को रिटर्न कर दिया। अब हम अपना UI बनाएंगे। तो UI के लिए हम जो पैकेज यूज़ करने वाले हैं वो है पाई सिंपल गुई। तो हम इंपोर्ट करेंगे पाई सिंपल गुई से, लेट्स से SG नाम से हमने इसे इंपोर्ट किया एज SG। और फिर हम मेन फंक्शन लिखेंगे डेफ मेन। और इसके अंदर हम पहले SG से थीम सेट कर लेंगे कोई भी। तो हम जो थीम सेट करने वाले हैं वो है डार्क ब्लू 3। और फिर उसके बाद हम अपने UI का लेआउट तैयार करेंगे। तो लेआउट इज़ बेसिकली एन एरे और इसमें हम डिफरेंट रोज़ एंड कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। तो पहले रो में हम रखेंगे एक टेक्स्ट एलिमेंट। इस टेक्स्ट में जो हम टेक्स्ट डालेंगे वो होगा बैकग्राउंड रिमूवल ऐप। और इसका जो अगला आर्गुमेंट होगा वो है साइज़। तो हम साइज़ में पास करेंगे 30x1। और फिर अगला आर्गुमेंट जो हम पास करेंगे वो होगा जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन हम रखेंगे सेंटर जस्टिफिकेशन। और फिर हम अगली चीज़ जो पास करेंगे वो होगा फॉन्ट। तो फॉन्ट में हम भेजेंगे हेलवेटिका। और फिर उसका साइज़ जो कि हम 25 रख लेते हैं अभी के लिए। ये हमारी पहली रो तैयार होगी। इसी तरीके से हम दूसरी रो तैयार करेंगे। दूसरी रो में भी हम टेक्स्ट ही रखेंगे, टेक्स्ट एलिमेंट टाइप। और इसमें हम यूज़र को ऑप्शन देंगे एक इमेज को चूज़ करने का। तो यहाँ पे मैसेज होगा चूज़ एन इमेज फाइल। तो ये टेक्स्ट एलिमेंट आ गया अगला बॉक्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट रो में हम एक इनपुट फील्ड डालेंगे जिससे कि यूज़र फाइल को चूज़ कर पाएगा। तो यहाँ पे हम एक पैरामीटर भेजते हैं की। और की में हम वैल्यू डालेंगे फाइल। और फिर हम इसमें एनेबल इवेंट्स में ट्रू करेंगे। और यहाँ पे SE.फाइल ब्राउज पास करेंगे जिससे कि यहाँ से हम फाइल, ये जो इनपुट फील्ड होगी उसमें फाइल ब्राउज वैल्यू गई है। और ये जो इवेंट है वो इवेंट इसके लिए यूज़ होगा कि जैसे ही लेआउट में कोई भी इस पे क्लिक करता है तो फाइल नाम की पे एक इवेंट जनरेट होगा।
और उसके बाद नेक्स्ट में हम एक इमेज शो करेंगे, तो sg.image, और इमेज में भी हम एक की पास करेंगे, तो दैट की विल बी इमेज। और फिर नेक्स्ट जो हम होगा लेआउट में वो रो डालेंगे एक बटन, sg.button, और इस बटन में हम यूज़र को ऑप्शन देंगे बैकग्राउंड रिमूव करने का, तो हम बोलेंगे रिमूव बैकग्राउंड। तो जब भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो बैकग्राउंड रिमूव होगा इमेज का। और इसके लिए की होगी रिमूव, और एक इस रो में एक और बटन आएगी सेव वाली, जिससे कि वो उस इमेज को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव कर सकता है। इसमें हम भेजेंगे सेव इमेज, और फिर इसमें जो की होगी हमारी, की में वैल्यू जाएगी सेव, और डिसेबल्ड, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बटन डिसेबल्ड होगी। तो और इसके बाद एक आखिरी रो आएगी टेक्स्ट की हमारी, sg.text, जिसमें हमारा स्टेटस दिखेगा। तो स्टार्टिंग में स्टेटस विल बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग, तो की हम इसकी पास करेंगे स्टेटस, और इसका जो साइज़ होगा बटन का, तो ये हम भेजेंगे 40x1 का। और जस्टिफिकेशन जो टेक्स्ट होगा वो होगा सेंटर जस्टिफिकेशन। तो इसके साथ हमारा जो लेआउट है वो बन गया है। अब इसके बाद हम बनाएंगे इस लेआउट को यूज़ करके एक विंडो। विंडो वेरिएबल से हम sg.window बना के सेव कर देंगे, और इस विंडो में पहले हम एक टाइटल पास करेंगे जो कि होगा बैकग्राउंड रिमूवल, और फिर जो हमने अभी लेआउट बनाया वो लेआउट पास करेंगे। और लास्ट चीज़ होगी इस विंडो की साइज़, जो कि हम रखेंगे 600x600 की। और उसके बाद हम एक इमेज वेरिएबल रखेंगे, स्टार्टिंग में इसमें वैल्यू जाएगी नन, और फिर एक आउटपुट इमेज वेरिएबल होगा, उसमें भी वैल्यू जाएगी नन। फिर जाएगा हमारा एक इनफाइनाइट लूप जो कि यूआई को कंट्रोल करेगा, इनफाइनाइट वाइल लूप है। और इसके अंदर हम इवेंट और वैल्यू को रीड करेंगे विंडो से, विंडो डॉट रीड। तो यहाँ से हमें यह फंक्शन हमें दो चीज़ें रिटर्न करके देगा, इवेंट और वैल्यूज़। अगर इवेंट की वैल्यू, अगर इवेंट इक्वल टू sg.window क्लोज्ड है, इसका मतलब विंडो क्लोज हो गई है, तो हमें ब्रेक कर देना है। या फिर अगर इवेंट की वैल्यू, अगर फाइल हुई, ये बेसिकली जो की हम वहाँ पे हमने सेट करी थी वो है, अगर फाइल हुई इसका मतलब यूज़र ने एक फ़ाइल सेलेक्ट कर ली है जिसका उसे बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो हम पहले उस फाइल पाथ को फेच करेंगे वैल्यूज़ से, वैल्यूज़ के अंदर हम वो की भेजेंगे। तो इसके बाद हमें यहाँ पे उस फाइल का पाथ मिल गया। अब हम चेक करेंगे क्या ये पाथ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये एम्प्टी हो सकता है, जस्ट एरर हैंडलिंग। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम वहाँ से पहले इमेज को निकालेंगे। तो इमेज डॉट ओपन से उस फाइल को हमने रीड किया, उसके बाद हम उस इमेज को शो करेंगे यूआई पे। तो इमेज डॉट थंबनेल हमने, और यहाँ पे हम पास करेंगे 400x400।
हमने इसे थंबनेल में कन्वर्ट कर दिया 400 क्रॉस 400 का। और फिर हम इसे आईओ बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यूजिंग आईओ डॉट बाइट्स आईओ। बट यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने आईओ इंपोर्ट नहीं किया है। तो हम ऊपर जाके इसे इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट आईओ। तो यहाँ से हम बाइट्स ले आए और फिर इमेज डॉट सेव। और यहाँ पे हमने ये जो इमेज है इसे सेव और फॉर्मेट इज इक्वल टू हम पीएनजी पास कर देंगे। उसके बाद हम विंडो में इस की पे उस वैल्यू को अपडेट कर देंगे। अब हम इमेज पे अपडेट करेंगे न्यू वाली इमेज। तो हम डेटा में न्यू डेटा भेजेंगे, बायो डॉट गेट वैल्यू से हमारे पास इमेज अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा इवेंट की और क्या वैल्यू हो सकती है? इसके अलावा इवेंट की वैल्यू रिमूव हो सकती है कि यूज़र ने रिमूव बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक कर दिया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि इमेज में कोई वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए इमेज वेरिएबल में। अगर एग्जिस्ट करती है तो हम फिर आउटपुट इमेज जनरेट करेंगे अपने रिमूव बैकग्राउंड फंक्शन को यूज़ करके। और इसके अंदर हम भेज देंगे वैल्यूज़ के अंदर वो जो की थी विच इज़ फाइल। तो हमने यहाँ पे हमारे पास आउटपुट इमेज में बैकग्राउंड रिमूव्ड इमेज आ गई होगी। फिर हम उससे इसका बाइट्स कन्वर्ट करेंगे, बायो इज इक्वल टू आईओ डॉट्स बाइट्स आईओ। और फिर हम आउटपुट इमेज डॉट थंबनेल, फिर से हम इसका एक थंबनेल क्रिएट करेंगे ताकि यूआई में हम इसे अपडेट कर पाएँ 400 क्रॉस 400 का। और फिर हम इस इमेज को सेव कर देंगे। बायो डेटा इज इक्वल टू बायो डॉट गेट वैल्यू। हमने इसे सेव कर दिया और फिर हमने यहाँ पे इमेज में हम बायो भेजा। उसके अलावा हम भेजेंगे फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हमें सेव करना है तो वो पीएनजी होगा। उसके बाद हम विंडो में इसे अपडेट कर देंगे, डॉट अपडेट। और यहाँ पे हम डेटा में भेजेंगे बायो डॉट गेट वैल्यू। और स्टेटस भी हम अब अपडेट कर देंगे। तो स्टेटस में अब जो न्यू स्टेटस होगा उसमें जो न्यू वैल्यू जाएगी वो होगी बैकग्राउंड रिमूव, क्योंकि अब हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। और फिर हम विंडो जो सेव की थी, सेव की को हम वापस से अपडेट कर देंगे डिसेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, ताकि ये वापस से डिसेबल हो जाए बटन। और एक और क्या हो सकता है कि इवेंट की वैल्यू सेव हो सकती है। इसका मतलब कि यूज़र ने उस इमेज को सेव करने को बोला है पर्टिकुलर। तो हम सेव पाथ लेके आएंगे जो कि एस जी डॉट पॉपअप गेट फाइल। और यहाँ पे हम सेव टाइटल डालेंगे इसमें। और सेव एज को हम ट्रू करेंगे और नो विंडो में हम ट्रू करेंगे। और फाइल टाइप्स में हम डालेंगे पीएनजी फाइल्स। और फिर एक रेगेक्स डालेंगे स्टार डॉट पीएनजी।
यहाँ से हमारे पास सेव पाथ आ गया होगा, तो हम चेक करेंगे अगर सेव पाथ एग्जिस्ट करता है तो फिर हम आउटपुट इमेज में इसे सेव कर देंगे, सेव पाथ, और फिर हम विंडो में भी अपडेट कर देंगे। तो विंडो में जो की स्टेटस था उससे हम अपडेट कर देंगे इमेज सेव्ड सक्सेसफुली। स्टेटस हमने अपडेट कर दिया और फिर विंडो को क्लोज कर देंगे, विंडो डॉट क्लोज। जैसे ये वाइल लूप से बाहर आता है तो हमारी विंडो क्लोज हो जानी चाहिए। और फिर हम डालेंगे इफ अंडरस्कोर नेम इज डबल इक्वल्स टू मेन। तो फिर हम अपने मेन फंक्शन को रन कर देंगे। हमारे कोड में कुछ एरर्स थे जो कि अभी मैंने फिक्स किए। जैसे यहाँ पे htdoc ब्राउज में मैंने फंक्शन के लिए पेरेंथेसिस नहीं लगाया था, और एक जगह मैंने डिसेबल लिखा था जहाँ पे मुझे डिसेबल लिखना था मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे। और उसके बाद एक और चीज़ थी, यहाँ पे मुझे htdoc एक फंक्शन था जो मैंने पेरेंथेसिस मिस किया था। अब मैंने ये एरर्स को फिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। पाइथन 3 से मेन पाई रन करेंगे तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन आ गई है। यहाँ पे हम एक इमेज सेलेक्ट, हमने ये अपनी इमेज सेलेक्ट करी। अब ये इमेज यहाँ पे शो हो गई है। अब मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा तो अभी ये प्रोसेसिंग में है और थोड़ी देर में इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। और मैं इसे सेव भी कर सकता हूँ किसी लोकेशन पे जाके, जैसे कि मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ रिमूव्ड करके, रिमूव्ड। अब मैं इसे मिनिमाइज़ कर दूंगा और यहाँ पे हमारी रिमूव डॉट पी आ गई है। अभी मैंने ओपन किया तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो दिस, आई थिंक इस इमेज से आपको पाइथन में एक प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प मिलेगी और इट कैन बी अ वंडरफुल प्रोजेक्ट। सो दैट्स इट, थैंक यू।